दिन के बज गए 2। मैं सचिन शर्मा सबसे तेज प्रधान टाइम से फिर जुड़ा हूँ आपके साथ। माँ गंगा के तट से सीधा कार्यक्रम देख रहे हैं आप। 4 धाम यात्रा से रोक हट गई है। देश के श्रद्धालु और व्यापारियों के लिए बड़ी खबर है। कोरोना के बाद राहत देने वाली देश की सबसे बड़ी खबर, 4 धाम यात्रा से रोक हटी। हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी थी कोरोना के चलते, व्यापारी भी त्रस्ते, रोक हट गई है। हिंदुओं के वो प्राचीन स्थल 4 धाम यात्रा, कहते हैं कि एक बार जीवन में 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। देख रहे हैं आप हर की टाइम्स के साथ, आइए जुड़ते हैं। 4 धाम यात्रा से रोक हट गई है, क्या कहना है आपका? निसंदेह बहुत सराहनीय पहल है और मैं माननीय उच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जनभावनाओं का आदर किया। क्योंकि 4 धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी से जुड़ी है। पर्यटन और जो तीर्थाटन है उस पर ही उत्तराखंड की आर्थिकी निर्भर है। और प्रदेश सरकार को बधाई, उन्होंने बहुत अच्छी पैरवी की माननीय उच्च न्यायालय में। उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों को बधाई और महाधिवक्ता जी को बधाई। और सभी व्यापारियों में हर्ष की लहर है और प्रदेश के जो ठप पड़ा हुआ व्यापार था उसे नई संजीवनी मिलेगी और व्यापारियों को एक नई खुशी का एहसास हो रहा है। कब से उम्मीद है, कब से चालू हो जाएगी? जो जल्दी से जल्दी यात्रा प्रारंभ होनी चाहिए। हम सब लोगों की यही मांग है और इच्छा भी है और जनभावनाओं के अनुरूप सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। तो देखिए, श्रद्धालुओं के साथ साथ व्यापारियों के लिए भी एक बड़ी खबर है। जो एक जीविका का साधन है, 4 धाम यात्रा, श्रद्धालु आते हैं, कितनी राहत मानते हैं व्यापारियों को मिलेगी? व्यापारियों के लिए तो ये संजीवनी का काम किया है माननीय उच्च न्यायालय ने। और इस संजीवनी को प्राप्त करके जो व्यापारियों में हर्ष की लहर है उसके लिए मैं बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय उच्च न्यायालय का। और उच्च न्यायालय के साथ साथ मैं उस व्यक्ति को भी वो देना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने पीएल लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। उसने सुप्रीम कोर्ट में जाके अपने आप को उसको एहसास हुआ कि भाई मेरी पीएल लगने से जो लाखों तीर्थयात्रियों, करोड़ों तीर्थयात्रियों का, लाखों व्यापारियों का जो आजीवन पे संकट आया था, उनको एहसास होने के बाद उसने जो अपनी पीएल में प्रेस नोट लगाकर अपनी पीएल वापस ली। मैं सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बधाई देता हूं और उसके साथ साथ प्रदेश सरकार से भी डिमांड करता हूं कि अब जब हाई कोर्ट ने माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक थी 4 धाम यात्रा पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री पर, उसको हटाने के बाद का कार्य किया है। अब उत्तरांचल में 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड सरकार बहुत जल्दी से जल्दी लागू करे। 4 धाम यात्रा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये बड़े धाम 4 हमारे देश के प्रमुख यात्रा जो हमारे देश की होती है। बड़ी खबर इसलिए है, लाखों की तादाद में श्रद्धालु हर की पौड़ी से, हरिद्वार से, यहीं से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं और यहीं के व्यापारी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। क्या मानते हैं आप कि अब रोक हटने से व्यापारियों को एक सीधा लाभ क्या मिलने वाला है? माँ गंगा के आशीर्वाद से हमारे उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा जो उच्च न्यायालय के आदेश से आज जारी हुई है, शुरू हो गई है। पिछले गत 2 वर्षों से कोरोना के कारण बंद पड़ी हुई थी। इससे हमारे हरिद्वार के पूरे उत्तराखंड के व्यापारियों को आजीविका का बहुत असर पड़ा हुआ था और व्यापारी अपने आर्थिक रूप से बहुत टूट चुका था। लेकिन अभी चलो कोरोना काल बहुत ही कम स्तर पे आ गया है कोरोना का असर और मात्र 2 माह की 4 धाम यात्रा रह गई है। लेकिन 2 माह में भी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति काफी सुधरी। तो देखिए, आप हरिद्वार आइए, आपका स्वागत है। 4 धाम यात्रा खोल दी गई है, हाई कोर्ट से रोक हट गई है। कोरोना नाम की अब कोई हरिद्वार में चीज नहीं बची है, पर एहतियात बरते, सावधानी बरते। अभी भी ये ना समझे कोरोना चला गया, एहतियात के साथ आप आए, माँ गंगा के सीधे दर्शन करें। जी गुलाटी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय उच्च न्यायालय का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और अपनी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने सहयोग करा। पूरा उत्तराखंड का व्यापारी यात्रा बंद होने की वजह से चाय वाले से लेकर होटल वाले तक का बिजनेस बिल्कुल बेकार हो रखा था 2 साल से। अब ये केवल या 1-2 महीने की जो यात्रा बची है, तो हम लोगों को ये उम्मीद जगी है कि अब जितना भी उत्तराखंड का व्यापारी है उसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी और वो कुछ व्यवसाय अपना कर पाएगा। इसीलिए सरकार का और माननीय उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद करना चाह रहा हूँ। जी देखिए सचिन जी, आज ये उच्च न्यायालय ने जो रोक हटाई है निश्चित रूप से स्वागत योग्य है, क्योंकि हर एक आदमी के हिंदू धार्मिक भावना इससे जुड़ी हुई थी। हर एक हिंदुओं के एक मन में रहती है आज के जीवन में एक बार 4 धाम यात्रा जरूर कर ले। हमारा व्यापार तो इससे प्रभावित था ही था और आर्थिक स्थिति भी खराब थी, लेकिन हिंदू की भावना भी आती निश्चित रूप से। हमारे जो धर्म प्रेमी जनता है उनको भी 4 धाम यात्रा का सुअवसर मिलेगा और उच्च न्यायालय का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जो हमारा हरिद्वार से लेकर गढ़वाल तक का व्यापार है
वो निश्चित रूप से चार धाम यात्रा पे ही निर्भर है। और अब जबकि ये चारों धाम यात्रा रोक हट गई है और प्रदेश सरकार ने इसकी पैरवी की है, तो हम निवेदन करेंगे व्यापार मंडल के माध्यम से प्रदेश सरकार पे कि इसमें जो भी असुविधा है उसको दूर की जाए और तुरंत इसको सुचारू रूप से जारी की जाए। ट्रैवल से जुड़े हुए व्यापारी मेरे साथ हैं। जो चार धाम यात्रा बंद होने से पहियों पे जो जाम लग गया था, अब पहिए वो चल जाएंगे, यात्री फिर लौटेंगे। सबसे ज्यादा जो यात्री होता है चार धाम के लिए, वो हमारे देश में किस किस प्रांत से आता है? देखिए, पूरे सबसे प्रथम तो मैं आपके माध्यम से न्यायाधीश और न्यायालय का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज इतने समय बाद जो उत्तराखंड पर्यटन की रीढ़ और यहाँ के व्यापारियों की लाइफलाइन कही जाने वाली चार धाम यात्रा जो आज उन्होंने उसको खोल करके एक बहुत सराहनीय कदम उठाया है। दूसरा, आपने कहा कि यात्री पूरे देश से आज हमारे पास, ट्रैवल व्यवसायियों के पास पूरे देश के कोने कोने से, हर जिले से, हर प्रदेश से व्यापारी हमारे पास यात्री आने का इच्छुक है। लगातार फोन करके हमसे लगातार बात कर रहे हैं कि हम कब आएँ कब आएँ। अब हम निश्चित रूप से उन्हें कह सकते हैं कि यात्रा जल्द खुलने वाली है और सरकार से भी अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द कोविड के नियमों के तहत उसकी पूरी जानकारी दी जाए और पूर्ण यात्रा खोल दी जाए, ताकि जो श्रद्धालु आकर के दर्शन करना चाहते हैं वो अपने गंतव्य के लिए जा सकें। जी, मेरा तो मानना यह है कि उस न्यायालय का व्यापारी पक्ष बहुत बहुत धन्यवाद करता है और साथ में जिस प्रकार से प्रदेश सरकार ने इस मामले में सक्रियता दिखाई है, अगर ये सक्रियता और थोड़ा सा और बड़ा 1-2 महीने पहले दिखा देते तो व्यापारी हित के लिए और अच्छा काम हो सकता था। तीर्थ पुरोहित हमारे साथ जुड़े हैं। श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। मैं उच्च न्यायालय का आभार करता हूँ। ये श्रद्धालु जो हरिद्वार आएंगे उससे सबसे बड़ा लाभ तीर्थ पुरोहित को भी होगा। जो यात्रा के जाने से पहले जो अपने तीर्थ पुरोहित से हर यात्री आके मिलेगा और उनके माध्यम से ही वो वहाँ जाता है। वो हरकी पौड़ी, कुशावर्त घाट सभी तीर्थ पुरोहितों से वो आके मिलता है। उनका भी व्यवसाय, हमारा भी व्यवसाय इसी कार्य से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित हैं। आप जब भी आते होंगे, कुशावर्ते आपने घाट नाम सुना होगा, कर्म भी यहीं से ही होते हैं, पूजा पाठ भी यहीं से ही होती है। तो हरिद्वार से आप सीधा कार्यक्रम देख रहे हैं, सीधे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं आप। अब श्रद्धालुओं को कोविड के लिए क्या एहतियात और बरतने चाहिए कि कोरोना लेकर ना जाएं वो यहाँ से, या कोरोना यहाँ ना देकर जाएं? हरिद्वार का व्यापारी सजग है और यहाँ का प्रशासन भी बखूबी अपनी जिम्मेवारी निभा रहा है और हम सारे व्यापारियों से और आने वाले श्रद्धालुओं से निवेदन करते हैं कि अपनी सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए अपने पूरे सुचारू रूप से सचेत रहें। कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि जब चार धाम यात्रा पर इतनी लंबी रोक लगाई गई है, अब हटने के बाद व्यापारियों में क्या उत्साह, कैसा देखा जा रहा है? देखिए सचिन जी, माँ गंगा के आशीर्वाद से और उच्च न्यायालय ने जो ये रोक हटाई, उनका प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की तरफ से स्वागत करते हैं। और यहाँ हिंदुस्तान से आने वाले सभी तीर्थ यात्रियों का स्वागत करते हैं कि आप सब हरिद्वार में आएँ, चारों धाम की यात्रा करें। सब कुछ आपके लिए यहाँ पे अनुकूल है, सब स्वागत योग्य है। सभी का धन्यवाद करते हैं, जितने भी इस कोरोना काल में और जिन्होंने भी ये रोक हटवाने में प्रयास किया, उन सबका स्वागत, सबका धन्यवाद। जी, हरिद्वार धार्मिक प्राचीन स्थल, विश्वविख्यात, यहीं से ही माना जाता है चार धाम की यात्रा प्रारंभ होती है। हाई कोर्ट ने रोक हटा दी है। कोरोना को लेकर एहतियात अब भी बरतने चाहिए श्रद्धालुओं को। जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले तो मैं न्यायपालिका का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हरिद्वार की जन भावना का ध्यान रखते हुए इतना अच्छा और डिसीजन लिया है कि क्योंकि काफ़ी समय से यात्रा पर रोक लगी हुई थी और निस्संदेह देखिए कोरोना में काफ़ी लोगों ने जनमान की हानि हुई है, तो उसका ध्यान रखते हुए इस यात्रा को सफल बनाने का सारे व्यापारी करेंगे, ऐसा मुझे पूरी विश्वास है। जी कौशिक जी, मेरा ये मानना है कि ये बहुत स्वागत योग्य कदम है, लेकिन थोड़ा और पहले आ जाता तो जो हमारे व्यापारी लोग आत्महत्या करी है, जो उन्होंने आर्थिक तंगी के कारण, तो उन्हें भी कुछ ना कुछ इसमें राहत मिलती और स्वागत योग्य कदम है। लेकिन सरकार को थोड़ा और पहले इस विषय में जागना चाहिए था और कोर्ट को भी निर्णय था, पर स्वागत योग्य निर्णय है ये। जी हाँ जी सचिन जी, कैसा मानते हैं इस निर्णय के लिए? क्या नहीं, हम व्यापारी लोग हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और प्रदेश सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी जो देश के लोगों की भावना जुड़ी हुई है चारों धाम यात्रा से, जिसके लिए खोल ली है उन्होंने यात्रा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो सीधा कार्यक्रम देख रहे थे आप। माँ गंगा के तट हरिद्वार से चारधाम यात्रा से रोक हट गई है। माँ गंगा के आप दर्शन कर पाएंगे, अवश्य आए। व्यापारी भी यही कह रहे हैं, नेता भी मेरे साथ खड़े थे, हरिद्वार के तीर्थ पुरोहित भी थे, उनका एक ही कहना है आप हरिद्वार आए, एहतियात के साथ आए, एहतियात बरते। चारधाम यात्रा से रोक हट गई है, चारों धाम के आप दर्शन कर पाएंगे। वो हिंदुओं के प्राचीन और सबसे बड़े स्थल हैं, जिसका कहावत है कि एक बार जीवन में अवश्य चारधाम की यात्रा करनी चाहिए, पुण्य आप कमा सकते हैं। माँ गंगा के सीधे दर्शन कर रहे हैं मेरे साथ। मैं सचिन शर्मा, सबसे तेज प्रधान टाइम से आपसे जल्द दोबारा। जय माँ गंगे।